ये ग्रह की सीमा कहां से लेकर कहां तक है। तो देखिएगा, अगर इसको एक बुनियाद समझेंगे, कंपाउंड समझेंगे, अगर इस बुनियाद पर, इस कंपाउंड के ऊपर खंभे के जैसे खड़े हो गए ये 4 उंगलियां, और यहां से यहां तक, कहां तक, यही जीवित रेखा बहती रहती है, चलती रहती है, यूं। इसको जीवित रेखा कहते हैं, क्योंकि केतु स्थान में समतोल जीवन का लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करें। ये मोक्ष कारक होने के कारण इसी को बहुत सारे लोग बहुमत से इसी को जीवित रेखा समझते। हाँ, हमारे प्राचीन शास्त्र जो है, हृदय रेखा को जो यहाँ बहती है, यहाँ चलती है, उसको जीवन रेखा कहा गया करते थे। किंतु तदनंतर पाश्चात्यों के हस्तगत, यानी उनके यहाँ माइग्रेट होने के बाद, शास्त्र वहां जाने के बाद विशाल अध्ययन किया गया है, या केतु स्थान ड्रैगन स्टेट बताया गया है, यहां समाप्त होने के कारण, वो मोक्ष कारक होने के कारण इसको हम जीवन रेखा, यानी इस प्रकार से लेकर जीवन रेखा तक, और शनि अंगुली, गुरु अंगुली, इन दोनों को जरा दूर प्रसार करने में अलग अलग करके देखेंगे तो बीच में एक चमड़े से एक भाग यहाँ लग, यानी एक दूसरे को मिलाता रहता है। इसमें एक केंद्र बिंदु बनाइए, बीच में सीधी एक लकीर खींचिएगा और जीवन रेखा तक ले जाइएगा, यानी गुरु के परिसमाप्ति का स्थान और के कुल ग्रह के दूसरे भाग के प्रारंभ स्थान, वहां पर केंद्र बिंदु यहां लेंगे हम, केंद्र बिंदु को जीवन के लिए, बस यूं। ये दूसरा कुजक क्षेत्र है, ये पहला कुजक क्षेत्र है, तो ये दूसरा कुजक क्षेत्र है, ये तीसरा कुजक क्षेत्र है, मतांतर से इसको राहु क्षेत्र कहते हैं हम। 3 समान भागों में जब बांटेंगे, यानी गुरु की समाप्ति यहां पर होती है, और यही दूसरे कुजक क्षेत्र का प्रारंभ होता है, यहां तक इसकी सीमा है। ये गुरु पर्वत कहलाया जाता है, गुरु पीठ है, गुरु अवधि। यहां से ये जीवन रेखा, बुद्धि रेखा भी लगभग इसी स्थान से या कुछ दूरी से प्रारंभ होकर इधर चलती है, यानी जहां बुद्धि और जीवन रेखा प्रारंभ होती है, उस स्थान तक गुरु का स्थान है, गुरु पीठ है, गुरु की परिधि है, गुरु की सीमा है, गुरु पर्वत कहलाया जाता है। बस देखिएगा, इसका वर्ण भी देखिए, पीले वर्ण में है। दूर से देखने से जब ये ग्रह चमकता है सूर्य की किरण पड़ने के तदनंतर, शायद हो सकता है कि सूर्य के पीले किरण उस पर पड़ने के कारण जब दूरबीन भी देखेंगे, तो यानी बहुत दूर से देखेंगे, कुछ तो साधन होते हैं ना हमारे यहाँ, तो उन साधनों से यदि देखेंगे तो ये पीले वर्ण से घूमता रहता है, इसलिए इसका वर्ण भी पीला है। तो इसमें नाना प्रकार के चिन्ह हमें दिखाई पड़ते हैं। वैसे चिन्हों के फल क्या क्या होते हैं, उनके बहुत से कारक हैं, कोई न कोई एक कारक, 2 कारक, 3 कारक, पूरे कारकों के बारे में नहीं बता रहा हूं, इनके तो अनेक कारक हैं। मुख्य रूप से देखिएगा, इनके भक्ति, गौरव, धर्म और शास्त्र, विज्ञान, विद्या, राजनीति, न्याय,
और विवाह, इस प्रकार नाना प्रकार के हैं पद, पदवी, अधिकार, प्रतिष्ठा, मुष्टान्न भोजन प्रियता, ये बहुत प्रधान होते हैं। इनमें से मुष्टान्न प्रियता, भक्ति, गौरव, मंत्रित्व, मंत्रणा, ये बहुत प्रमुख हैं। ये गुरु कारक जिनकी अंगुली एकदम सीधी है, सजीव है, तीन पर्वों से सुशोभित है और सुंदर चिन्ह है, भले चिन्ह है, शुभ कारक चिन्ह है, तो उनमें काफी भक्ति होती है। राजा के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, राष्ट्र देश के प्रति भक्ति, प्रजा के प्रति भक्ति, राजभक्ति, दैव भक्ति, गुरु भक्ति, प्रजा भक्ति, नाना प्रकार की भक्ति होती है। उनके रूप देखने से ही हमें पता चलता है कि बहुत बड़े भक्त हैं। वे उनको चलते समय देखिएगा, विशाल माथा यानी विशाल ललाट, सुंदर माथा, घुंघराले बाल, पीला वर्ण, नींबू का फला हुआ नींबू, उसका वर्ण दिखाई पड़ते हैं। चलने में एक शान, एक शौक, गंभीर वदन, मंदहास, उसके सामने बस एक और धनुराशि, एक और मीन राशि, अंगरक्षक के रूप में, बॉडी गार्ड के रूप में चलते रहते हैं। क्षेमतारा सामने चलता है, घर के भीतर से, पर्वत के भीतर से, पीठ के भीतर से ऋग्वेद की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, वेद मंत्रोच्चारण दिखाई पड़ते हैं। ईशान्य दिशा से होकर यहां प्रवेश करते हैं। इंद्र इष्ट देव हैं उनके, इंद्र को एक बार प्रणाम कर, जब इन अंगुली के द्वारा उनका अपने अपने कारकों को लेकर जातक के जीवन में प्रवेश करता है, ये है उनका घर। तो कैसा होगा इनका भाग्य, ये प्रश्न करने के लिए इस पर्वत का अध्ययन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। हृदय रेखा भी इसी में प्रवेश करती है। अब इसके बारे में, हृदय रेखा के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कैसे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं? शुभ चिन्ह बहुत कम बताऊंगा। यूं तो एक एक व्यक्ति को देखते जाएंगे, अनुभव बढ़ाने के लिए हजारों व्यक्तियों को देखते जाएंगे, कभी कभी लाखों को देखने की आवश्यकता हो, तो एक ही व्यक्ति में, गुरु जातकों में एक ही प्रकार की रेखा नहीं मिलती, एक ही प्रकार का चिन्ह नहीं मिलता। भिन्न भिन्न आकारों में भिन्न भिन्न चिन्ह, भिन्न भिन्न रेखाएं नाना प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। मैं कुछ मात्र उदाहरण आपको दे रहा हूं जो मेरी दृष्टि में अच्छे हैं, यानी बुरे भी हो सकते हैं, मगर गुरु में ये शक्ति है कि हृदय उसको फिल्टर करता है, हृदय रेखा, और अच्छे गुणों को देता है। स्वयं मंत्री होने के कारण, अच्छी मंत्रणा होने के कारण, अच्छी भक्ति होने के कारण, अच्छा विश्वास होने के कारण, अशुभ चिन्हों को भी शुभ रूप में परिवर्तित करने की शक्ति गुरु में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें जितने भी चिन्ह दिखाई पड़ते हैं लगभग शुभ चिन्ह ही होते। वैसे शुभ चिन्हों में मैं बता रहा हूं भाई मित्रों, एक है वलय। अब देखिए यहां पर, देखेंगे हम, ये है वलय। ये अर्धवलय है। वास्तव में हम ये देखेंगे अर्धवलय है। शेष अर्धवलय कहां पर है? हथेली के पीछे जो कर पृष्ठ है, उसके ऊपर जो चर्म है, वो
दिखाई पड़ने नहीं देता, इसलिए अर्धवलय भीतर रहेगा और अर्धवलय यहां पर रहेगा, इसलिए उसको गुरु वलय कहते हैं, सॉलमन रिंग। ये रेखा जिनमें होती है बहुत बड़ी भक्ति होती है इनकी। इतने नहीं, विज्ञान, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, राष्ट्र शास्त्रों का ज्ञान। राष्ट्र शास्त्र का मतलब जो सार्वजनिक शास्त्र नहीं है, कुछ ही लोग जो जानते हैं, जो गिनती में आप कर सकते हैं बहुत कम संख्या में, इस कारण रहस्य शास्त्र कहे गए हैं। मगर आज ये रहस्य शास्त्र, रहस्य खुल जा रहे हैं, द्वार द्वार जहां भी देखेंगे। जातक के बारे में कौन नहीं जानते हैं, ज्योतिष के बारे में कौन नहीं जानते हैं, रेखाओं का अध्ययन करेंगे तो सामुद्रिक शास्त्र के बारे में कौन नहीं जाएंगे, संख्या शास्त्र को पढ़ेंगे तो संख्या शास्त्र में। आज ज्योतिष की विद्या, सामुद्रिक की विद्या, अन्य शास्त्रों की विद्या द्वार द्वार जाकर दरवाजा खटखटा कर बता रहे, कोई रहस्य नहीं, आप सीखे, कृपया सीखिएगा। शास्त्र ज्ञान यदि हमें है, किसी अन्य शास्त्रज्ञों के यहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिनको गुरुवलय होता है, रहस्य शास्त्रों में से किसी एक या दो शास्त्रों के बहुत बड़े प्रवीण होते हैं। प्रवीण होना अलग है, वो विज्ञान मात्र है। शास्त्र विज्ञान के रूप में अध्ययन करना अलग है, और जिस शास्त्र का अध्ययन आपने किया उसको बताना और एक प्रकार की विद्या है। उस विद्या को कहते हैं कला। यानी जो ज्ञान आपको है सुंदर भाषा में, अभय भाषा में, ज्ञात भाषा में, जो जातक आपके सम्मुख रहते हैं उनको बताने के एक सुंदर स्पष्ट रूप से, एक जैसे कि चित्रकार चित्र बनाते हैं, उनके पूरे जीवन का चित्र निकाल कर बता देंगे अभय भाषा में, तो उसको कहते हैं कला। इस कला में ये प्रवीण होते हैं। कला प्रावीण्यता होने के कारण, शास्त्र के विज्ञ होने के कारण सहज ही है कि एक वाक शुद्धि आ जाती है। वाक शुद्धि क्यों आती है? अच्छी भक्ति रहती है, सात्विक पूजा करते हैं, सौम्य ग्रह है, सात्विक का लक्षण है, तत्व है, तो इतने होने के कारण, भगवान की पूजा करने के कारण, अनेक पूजाकों के साथ पूजा करने के कारण वाक शुद्धि, वाक सिद्धि, यो अंदाजे में बोलेंगे सत्य होकर ठहरेगा, उसको कहेंगे। अंदाजा का मतलब झूठ बोलने का मतलब मेरा कहना नहीं है, बोलते हैं यूं ही देखकर बता सकते हैं, बस वो सही होकर रहेगा, इसको कह रहा हूं मैं। मगर झूठ भी बोलेंगे तो वो सही बन जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे जो फल होते हैं वे सत्य होकर रहते हैं भविष्य में। इसलिए वाक सिद्धि, वाक शुद्धि, रहस्य शास्त्रों का विज्ञान, सुंदर कला अभय भाषा में बताने का, अच्छी भक्ति, मंत्रणा की शक्ति, और मैंने जो बताया वो होकर रहेगा। ये है विश्वास, आत्मविश्वास, घनिष्ठ धनिष्ठ भी रहेगा। ये ऐसे तत्व वाले होते हैं जिनके ऐसे वलय होते हैं। अरे भाई, एक वलय नहीं, दो वलय होते हैं किसी के। ये आड़ी ऊपर घूमी रहती हैं, आड़ी रेखा नहीं, मुख ऊपर अंगुली की ओर, और दोनों अंगुलियों के बीच जाकर घुसती है, क्योंकि उधर से अदृश्य वलय, अस्पष्ट वलय, जिसको देख नहीं सकते हैं, वैसा वलय एक अर्ध वलय रहता है। उधर का अर्ध वलय, इधर का अर्ध वलय, पूरा मिलाकर एक वलय कहा जाता है। इसलिए रिंग है, रिंग गोल रहता है, इसलिए वलय कहा गया है। दो रहते हैं, दो का मतलब भक्ति अच्छी हो सकती है, शास्त्र ज्ञान हो सकता है, या दो शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। किसी एक शास्त्र में वाक शुद्धि होती है,
होती है, मंत्रणा भी कर सकते हैं, अच्छे रेमेडीज भी बता सकते हैं। एक बार आए कोई जाकर, फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाता, ढूंढ ढूंढ कर उनके लिए इंतजार कर, उसकी प्रतीक्षा में रहकर उनके यहां ही जाता। कारण वाक शुद्धि है, वाक सिद्धि है, विश्वास दिलाने वाले हैं, आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, अच्छी भक्ति है। भक्ति होने के कारण उनके मेल से जो भी बात निकले, एक हाथ से उनको अगर आशीर्वाद देंगे तो भगवान के जितने भी हाथ हैं उतने हाथों से उस जातक को आशीर्वाद देते हैं। इससे बढ़कर भाग्य क्या हो सकता है। वैसे लोगों से लीजिए। किंतु एक बात रखिए, कोई कोई रेखा यूं दिखाई पड़ती है, इसको कहते हैं आड़ी रेखा। ये वाली यूं रहती है। ऐसी आड़ी रेखाएं 1, 2, 3 संख्या में कितनी भी हो सकते हैं। बहुत डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे स्वयं गुरु हैं। उसको शुद्ध पवित्र बनाने की शक्ति गुरु में है। फिर भी अरे आड़ी तो आड़ी ही होती है, अड़चने करने वाली ही है, दिक्कतों को लाती है, आपत्तियों को ला ही देती है। विपत्ति, हाँ, उनका नाम काम भी वैसी ही है, आड़ी रेखा है ना। तो ये क्या होता, बचपन में विद्या ठीक तरह से न होने के कारण या अधिक विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हुए बार बार विफल होने के कारण काम करने में एकदम फास्ट, तेज न होकर जरा मंद रहता है। कोई भी काम करता है तो सफल रूप से नहीं कर सकता, हो सकता बचपन की बात है ना, बच्चे हैं ना, खेल कूद में पसंद जा रहते हैं। ऐसे काम करने से मामा हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, या चाचा चाची, कोई भी हो, उनकी दिल लगी उड़ाते हैं, उनकी हंसी मजाक करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, अपमान भी करते हैं। इनकी काफी उन्नति होती भैया, अपमानों में उगता है रोष, यानी जरा गुस्सा भी रहता है ना इनको। गुस्से के कारण मैं चमक कर बताऊंगा मैं आपको मैं क्या हूं, मैं अपना आपको प्रूव कर लूंगा, रुजू कर लूंगा कि मैं सही आदमी हूं। उन अपमानों से उद्धार होने के कारण इसकी काफी उन्नति रही थी। गुरु का अनुग्रह तो रहता ही है इसमें। हाँ, क्यों, समतल में है वो। अगर यही रेखा यूं थोड़ा ऊपर मुड़ी हो तो इसको अपमान रेखा मत कहिएगा। प्रयत्न करने से, शास्त्र विज्ञान अधिक प्राप्त करने के कारण से वो आड़ी रेखा कुछ गोल घूमकर अपने प्रयत्नों से, अपने विचारों से जरा गोल घूमकर धीरे धीरे, चाहे त्वरित गति से हो चाहे मंद गति से हो, वो वलय बनने का प्रयत्नशील रहता है। इसलिए हो सकता है ये भी वलय बन जाए। बनना है ये लाजमी नहीं है, ये नियम नहीं है। अगर हम प्रयत्नशील रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, गुरु के लक्षणों में, कारकों में आत्मविश्वास भी होता है। आत्मविश्वास भरिए, शास्त्र का अध्ययन मैं कर सकता हूं, करना ही नहीं अनुभवी बन सकता हूं, अनुभवी ही नहीं विशारद, विद्वान, निष्णात, क्या नहीं कर सकता हूं। विश्वास बढ़ाइए। रोगों में रुधिर प्रवाह है, रुधिर प्रवाह में वेग बढ़कर उस दिशा की ओर ये रेखा चलती है वलय के रूप में। इसके लिए यानी अपने, इसीलिए तो मैंने कई बार जहां आवश्यकता पड़ी वहां मैं कहते गया कि प्रारब्ध भगवान लिखना ही नहीं, भगवान हमारी बुद्धि में है। सहस्रार स्थान में बैठा हुआ है ब्रह्म। अपने भाग्य को हम लिख ले सकते हैं। भाई मेरे प्रारब्ध में लिखा, इतना ही लिखा हुआ है, मैं मूर्ख बनेगा नहीं कोई। मूर्ख से विद्वान भी बन सकता है। किसी शास्त्र में, किसी विज्ञान में, या किसी कोई न
कोई किसी न किसी विद्या में पारंगत हो सकता है, निष्णात हो सकता है, चमत्कार कर सकता है। सब नाक पर अंगुली डाल देंगे, मेरेकल कर दिया इसने, यानी छुबंतर कर सकते हैं।